दोस्तों, बातचीत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और मंजर साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी तैयारी में एनसीईआरटी का योगदान क्या रहा, इंपॉर्टेंस क्या है और एनसीईआरटी इनका पढ़ने का तरीका क्या रहा। तो एनसीईआरटी को लेके बड़ा मिथ है कि छठी क्लास से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आप इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे? सर, मेरा मानना है कि एनसीईआरटीज इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उनको बार बार पढ़ें। बिल्कुल। तो जैसे मैं शुरू से एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, नोट मेकिंग पे। तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए आपके साथ, और आपको पता होना चाहिए आप अगर कोई चीज़ एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं तो उसका कितना रिलेवेंस है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ये होता है कि आप उस कंसेप्ट को समझने का ट्राई कीजिए, इंस्टेड कि आप उसको दोबारा पढ़ेंगे इसके, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर देखेंगे 6th क्लास में आप जो पढ़ते हैं वो 7th क्लास में भी रिपीट होता है, वो 8th क्लास में भी रिपीट होगा, 10th 11th में भी रिपीट होगा। तो वो ये रिपीटेशन जो होता है ये आपका ऑटोमेटिकली होता जाता है, तो आप फिर दोबारा वो सारे बुक्स को खोल के नहीं देख सकते, इतना टाइम नहीं होता है। यहाँ पर बड़े मिथ हैं। यहाँ पर मिथ है कि पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, इतना टाइम वो इस पे लगाते हैं rather than जो मैसेज है कि आप बिटवीन द लाइन जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जो उसका क्रक्स है वो समझने की कोशिश करें। अच्छा, क्रक्स में भी एक बड़ा गड़बड़ हो जाती है। जैसे ही आप वर्ड क्रक्स यूज करते हो तो इसको लगता है कि कोई गाइड बुक आती है। अच्छा। जो एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ये बताएंगे कि माउंटेन कितना हाई है, ठीक है, कितनी जगह है या कौन सा कैपिटल कहाँ है, वो इसको क्रक्स वो माना जाता है। नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप चूंकि सक्सेस हुए, फ्लाइंग कलर्स के साथ निकले, इतनी अच्छी रैंक निकाली आपने, तो आपका एनसीईआरटी का अप्रोच क्या रहा? सर, मैंने क्या किया था, मैंने एनसीईआरटी के जैसे मैंने शुरू किया था अपने ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी से, क्योंकि मेरा ऑप्शनल था वो। तो मैंने इसको शुरू किया 6th क्लास से शुरू किया। मेरा भी ये डिलेमा था कि नया करूं पुराना करूं, क्या करूं। तो बोला नया पुराना कुछ मैटर नहीं करता, आपके पास जो है उससे पढ़ लो। तो मैंने शुरू किया, तो फिर मैंने क्या करा, 6th क्लास का पढ़ा। उसके जैसे इंटरेस्टिंग बात क्या होता है ना, 6th क्लास की बुक बहुत पतली होती है, तो हार्डली आप अगर देखिएगा 8 से 10 A4 साइज शीट में आपके नोट्स बन जाते हैं। बिल्कुल। तो वो एक बुक का नोट्स आपके पास 8 से 10 पेज में है, एंड इसके बाद आपको दोबारा वो बुक खोलना नहीं है, आपके पास वो नोट्स है हैंडी। तो आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और हमेशा, जैसे मैंने बोला है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको आप कौन से आंसर में कहाँ डालेंगे ये आपके उसके साइड में लिख के रखिए कि इसको मैं इस आंसर में यहाँ पे लिखूंगा। तो तभी आप उसको जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि ओके, ये मुझे इस आंसर में लिखना था। कि एक वाटर का चैप्टर है, वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें ये आंसर डालूंगा। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए जैसे ही आप प्रिपरेशन चालू करते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे एनसीईआरटीज करे, और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। तो ये देखिए, बहुत क्लियर मैसेज है कि जो आप सोचते हैं कि 2000-2500 पन्ने हमें पढ़ने हैं, जो बिटवीन द लाइन होता है वो बहुत क्लियर मैसेज, यानी कि जो बातें वो कही जा रही हैं उसका मकसद समझो कि हम इसको एग्जाम से कहाँ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली बच्चों की किताबें हैं। वो स्कूल की किताबें हैं जो आपकी कॉग्निटिव स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और आप आज आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए है। वो बेचारे उन छोटे बच्चों के लिए है, तो हमें उससे अपने काम की चीजें निकालनी। बिल्कुल। और हमने वो बुक्स पढ़े हुए होते हैं। और देखिए, ज्योग्राफी जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी आज भी बहुत ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। जब मैंने एनसीईआरटी आंदोलन शुरू किया था तो मैंने ज्योग्राफी से शुरू किया। ये बच्चों ने मुझसे पूछा कि सारे टीचर हिस्ट्री से पढ़ाते हैं, मजा आता है कहानी टाइप, आपने ये ज्योग्राफी से क्यों शुरू किया? तो मैंने कहा कि इसका स्पैन इतना ज्यादा है, अगर तुम ज्योग्राफी को समझ जाओगे तो आगे चलकर बाकी सारे सब्जेक्ट, आगे इकोनॉमी पढ़नी है वो ज्योग्राफी से ड्राइव होती है, ठीक है, आगे चलकर सोसाइटी पढ़नी वो आपकी ज्योग्राफी से ड्राइव होती है। और बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे आसपास चलते हैं, उनका जवाब ज्योग्राफी में छुपा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिस दिन आप ये क्यों जानना शुरू करते हो, व्हाई इट इज हैपनिंग, उसी दिन यूपीएससी आपका होना शुरू हो जाएगा। और एक्चुअली में जहां तक मुझे समझ में आता है कि लोग कहते हैं कि इसमें ये फलाने प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। जहां तक मैं ज्योग्राफी को जब पढ़ाता भी रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये वाई एस्पेक्ट को खोजने में, यानी क्यों हो रहा है, ज्योग्राफी बहुत हेल्पफुल है। वो इतने क्वेश्चन एराइज कर देती है, मैं ये नहीं कहूंगा वो क्वेश्चन का जवाब दे देती है, लेकिन वो इतने फंडामेंटल क्वेश्चन आपको दे देती है जहां आपको सब्जेक्ट समझ में आना शुरू हो जाता है। फिर आगे चलकर आप कोई भी किताब पढ़ें, अगर आपकी सब्जेक्ट समझ में आना शुरू हो जाता है तो फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हो। और जैसा मंजर साहब ने कहा कि जो आंसर राइटिंग करना है, क्वेश्चन पे अटैक करना है, उसके लिए आपके पास जो स्ट्रेंथ चाहिए वो आपको यहाँ से बिल्कुल यहाँ से। और फंडामेंटल की तरफ से अगर आप जाओगे तो ये सक्सेस आपकी होगी।